हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में यानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा पार्ट जो है P&L अकाउंट में जाता है और कौन सा पार्ट नहीं जाता है। यानी दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या होता है और कैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कंडीशन में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है लंबे समय तक चल रहा हो, यानी 1 साल से अधिक के लिए अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो, और ऐसे कंडीशन में अगर कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा ना हुआ हो फिर भी अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस जानना हो कि कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस हुआ और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाए, तो इसके लिए हमें एक फार्मूला दिया हुआ है। उसके आधार पर ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हो और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में अगर हमें प्रॉफिट आ रहा हो, क्योंकि कंप्लीट ऐसे कंडीशन में जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट ही नहीं है तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो उस समय होगा जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद ही पता होगा कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लेकिन बीच में ही हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ता है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ हमारे नियम दिए हुए हैं कि कुछ नियम है कि हम कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कितना जो प्रॉफिट जो पार्ट है उसे P&L में ले जाएं और कितना वहीं पर छोड़ दें। इसके लिए सबसे पहले है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। यानी पहला कंडीशन ये है कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो और जो हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बना है उसमें जो प्रॉफिट है उसके लिए ये कंडीशन देनी है, अगर वर्क सर्टिफाइड जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 पार्ट से अगर कम है तो ऐसे कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, वो वहीं पर छोड़ दिया जाता है। यानी दोस्तों, अगर 1/4 भाग से अगर कम है, काम हुआ हो, जो वर्क सर्टिफाइड हुआ हो, यानी वर्क सर्टिफाइड वर्क अगर पूरे वर्क का 1/4 से कम है तो ऐसे कंडीशन में जो भी उस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा वो टोटल के टोटल वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कि दूसरा होता है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ऐसे कंडीशन में अगर हमारा 1/4 पार्ट से अधिक काम हुआ हो, यानी वर्क सर्टिफाइड जो हुआ हो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से अधिक और 1/2 से कम हुआ हो, अगर 1 लाख का है, अगर हमारा वर्क सर्टिफाइड जो हुआ है अगर कहें कि 40,000 या 40,000 का हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में 1/4 से अधिक और 1/2 के बीच आता है, क्योंकि आधा भी हमारा 50% होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमारा वर्क सर्टिफाइड जो पार्ट है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 1/4 भाग से अधिक और 1/2 पार्ट से यानी आधे भाग से कम हो, तो उस प्रॉफिट में अगर क्रेडिट बैलेंस आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, तो जो हमारा प्रॉफिट आता है उसको क्रेडिट बैलेंस का 1/3 इंटू कैश रिसीट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। यानी ये फार्मूला है। अगर हम कहें कि अगर 1 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस जो आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जो बनाते हैं और हमारा क्रेडिट बैलेंस 1 लाख रुपए आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में अब कैश रिसीट जो होता है, कैश रिसीट कॉन्ट्रैक्ट को वर्क सर्टिफाइड के आधार पर ही मिलता है, तो कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड का जो रेशियो निकालेंगे वो जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बाकी बचा हुआ जो है वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रहेगा, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी फाइनली ये है कि इस फार्मूले के आधार पर जो हमारा आएगा अमाउंट वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, बाकी वहीं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में पड़ा रहेगा। दूसरा है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2 बट नॉट कंप्लीटेड। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लमसम कंप्लीट होने के कगार पर हो लेकिन कंप्लीट ना हुआ हो और 1/2 पार्ट से अधिक वर्क सर्टिफाइड किया जा चुका हो, तो वैसे कंडीशन में जो हम वहाँ 1/3 पार्ट कर रहे थे वो होगा क्रेडिट बैलेंस जो हमारा आएगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो इसके बाद 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू कैश रिसीट डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड।
इसके आधार पर जो आएगा वो P&L में जाएगा, बाकी जो बच्चा रहेगा वही कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में रहेगा अगले साल के वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में। वेन कॉन्ट्रैक्ट इज लमसम कंप्लीटेड, कभी कभार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका होता है, थोड़ा बहुत पार्ट बाकी रह जाता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि बाकी मान लीजिएगा 90% हमारा काम हो चुका है, तो उसी के आधार पर हम मान लेते हैं 10% का भी कॉस्ट जो निकाल लेते हैं और एस्टिमेट करके जोड़ लेते हैं। फाइनली हम ये करते हैं कि हम हमारा फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम ये कहें कि 4 लाख रुपए अगर हमारे 90% में लगा है और उसी के आधार पर ये कहें कि जो बचा हुआ पार्ट है उसका 50,000 रुपये और अगर जोड़ ले तो हमारा टोटल कास्ट 4.5 लाख हुआ, और हमें अगर 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो तो मतलब 50,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो यानी 50,000 जो प्रॉफिट है, क्योंकि एक्चुअल में काम कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसको कहते एस्टिमेट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। यानी एस्टिमेट प्रॉफिट 50,000 होगा, वो लिखेंगे। इसके बाद वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, यहाँ पर था कैश रिसीव डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंटू एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो हमारा माना हुआ प्रॉफिट है उसका जो करेंगे पार्ट जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बाकी सेम टू सेम वहीं पड़ा रहेगा। यानी दोस्तों ये था हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस कंडीशन में जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हुआ। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।